इस दुनिया में इंसानों के सिवा कई ऐसी मखलूकें निवास करती हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक मखलूक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे छाया पुरुष के नाम से जानते हैं। ये छाया पुरुष हमजाद नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक है जो किसी छाया के रूप में दिखाई देती है। ये कहानी जुबैदा की है। जुबैदा अपने घर की ओर अपने कोचिंग क्लास से लौट रही थी। वो अपनी साइकिल चलाते हुए चुपचाप सुनसान रास्ते पर चलती चली जा रही थी। घर उसका थोड़ी ही दूर था, मगर कोचिंग से उसके घर की दूरी के बीच में एक ऐसा रास्ता था जो काफ़ी सुनसान था। जुबैदा को घर लौटते वक्त काफ़ी ज़्यादा देर हो जाया करती थी। एक दिन उसे घर लौटते हुए रात के 8 बज गए थे। सर्दियों का वक्त था तो सड़कों पे और भी ज़्यादा सन्नाटा था। वो आराम से साइकिल चलाती हुई अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने सामने एक अजीब सी आकृति पर पड़ी। दूर से तो उसे ऐसा लगा कि कोई इंसान वहाँ से आ रहा हो, मगर कुछ ही देर में वो आकृति उसे ऐसी लगने लगी जैसे कि कोई काली छाया हो जिसके आर पार कोई भी जा सकता हो। ये देखकर जुबैदा डर के मारे वहीं पर रुक गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और इस सर्दी के मौसम में उसके माथे पर पसीना आ गया। वो मखलूक धीरे धीरे जुबैदा की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर जुबैदा काफ़ी ज़्यादा डर गई। उसने हड़बड़ाहट में अपनी साइकिल मोड़ी और वापस अपने कोचिंग सेंटर की ओर भागने लगी। वो तेज साइकिल चलाते हुए कोचिंग की ओर जा रही थी कि तभी उसकी साइकिल की चेन उतर गई, जिसकी वजह से उसे साइकिल वहीं पर छोड़नी पड़ी। डर के मारे उसने साइकिल को वहीं छोड़ा और यूं ही भागने लगी। वो बार बार पलट कर देख रही थी। वो छाया उसके पीछे पीछे उसका पीछा कर रही थी। अब ये देखकर जुबैदा और भी ज़्यादा डर गई। वो वहाँ से भागते हुए अपने कोचिंग सेंटर की ओर आ गई। कोचिंग के करीब आकर वो वहाँ पर रुकी। उसने एक बार फिर पलट कर देखा। इस बार वहाँ पर कोई नहीं था। जुबैदा थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही। पहले उसने सोचा कि वो कोचिंग के अंदर जाकर अपने साथियों से मदद मांगे, मगर फिर वो ये सोचकर वहाँ पर नहीं गई कि उसकी बात सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जुबैदा ने अपना मोबाइल निकाला और फिर अपने भाई को फ़ोन किया। वो कहने लगी कि साइकिल की चेन टूट गई है और अब वो वहाँ से अकेले घर नहीं आ सकती। उसने ये कहकर अपने भाई को बुला लिया। उसका भाई कुछ ही देर में अपनी बाइक लेकर वहाँ पर आ गया। वो जुबैदा को लेकर घर आ गया। जुबैदा डरी सहमी सी घर में आ गई। उसने ये वाक़या किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि डर की वजह से उसके मम्मी पापा उसकी कोचिंग न बंद कर दें। इस वजह से जुबैदा ने इन सब बातों को अपने घर में बताना ठीक नहीं समझा। जुबैदा ने किसी तरीके से खुद को संभाला और रात का खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में लेट गई। वो मन ही मन उस हादसे को याद करके डर रही थी। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलती जा रही थी। काफ़ी देर के बाद उसे नींद आई और वो सो गई। मगर तभी आधी रात के वक्त उसके कानों में आवाज़ पड़ी। कोई उसे पुकार रहा था। आवाज़ ऐसी थी कि कोई उसके कान के पास बड़ी आहिस्ता से फुसफुसाते हुए उसका नाम ले रहा हो। ये सुनकर जुबैदा की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। वो आवाज़ उसने साफ साफ सुनी थी। वो डर के मारे कांपने लगी। उसने कमरे में इधर से उधर नजरें दौड़ाई। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसने सारी रात यूं डरते डरते ही बिता दी। सुबह हुई तो वो अपने स्कूल चली गई। स्कूल में भी सारा दिन उसे नींद आती रही और डर भी सताता रहा। स्कूल में क्लास में बैठते वक्त उसे यूं लगा कि जैसे वही आवाज़
उसके कानों में पड़ रही हो। और एक बार तो उसे वही छाया स्कूल में भी दोबारा दिखाई दी। जुबैदा और भी ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपने घर को आ गई और अपनी माँ से कहने लगी कि वो अब कोचिंग नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा कि बस उसे की तबीयत सही नहीं लग रही है। उसकी माँ ने कहा ठीक है तो तुम आराम कर लो। जुबैदा अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो मन ही मन डर रही थी। वो सोच रही थी कि वो सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बता दे, मगर उसे डर था कि उसके माँ बाप कहीं उसकी कोचिंग न बंद कर दें। यही सोचकर वो सारी बातों को अपने दिल में दबा कर ही बैठी रही। उस रात भी उसके साथ वही हादसा पेश आया। जब वो अपने कमरे में अकेले लेटी थी तभी उसके कानों में दोबारा आवाज़ पड़ी। वो डर गई। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र अपने कमरे में बनी हुई खिड़की पर पड़ी। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि उस खिड़की पर वही छाया खड़ी थी जो उसने उस दिन सड़क पर देखी थी। ये देखकर वो डर के मारे कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। वो छाया उसे घूरते हुए दीवार के आर पार होकर उसके कमरे में आ गई। ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर गई। जुबैदा को कुछ समझ न आ रहा था कि वो क्या करे। वो छाया अब धीरे धीरे जुबैदा की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर जुबैदा बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर उसने किसी तरह अपने अंदर की सारी ताकतों को बटोरा और वहाँ से उठकर बाहर की ओर भागी। वो चिल्लाते हुए अपने मम्मी की कमरे की ओर भागी और जब तक वो अपने मम्मी के कमरे तक पहुंची वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी चिल्लाहट सुनकर उसके मम्मी पापा अपने कमरे से बाहर आ गए। उसे बेहोश देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन लोगों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर के आने पर उन्होंने ये बताया कि जुबैदा किसी बुरी चीज़ से डर चुकी है। अब ये सुनकर उसके मम्मी पापा घबरा गए। जुबैदा को जब होश आया तो उन्होंने जुबैदा से सारी बात पूछी। जुबैदा ने इस बार सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता दिया। जुबैदा की बात सुनकर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा डर गए। अगली सुबह वो किसी बाबा के पास जुबैदा को लेकर गए। बाबा ने जुबैदा की बात सुनी। वो सब कुछ समझ गए। उन्होंने जुबैदा पर फूंक मारी और फिर उसे पहनने के लिए एक तावीज़ दे दी, जिसके होते हुए उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से वो छाया जुबैदा को दिखाई नहीं दी। आज इस बात को 7 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी जुबैदा जब उस चीज़ को याद करती है तो वो डर के मारे कांप जाती है। जुबैदा के दिल में उस छाया पुरुष का डर आज भी बैठा है।